Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस इज़ द पर्सन विद होम योर मैरिज इज़ फिक्स्ड. ओके, सो हम देखना चाहेंगे यूनिवर्स का क्या मैसेज है एंड कौन है द चोज़न वन जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, हु इज़ योर लाइफ पार्टनर. ओके, जिसके साथ आपकी यूनिवर्स ने आपका भाग्य जोड़ा है. सो यहाँ पर पाइल वन एंड पाइल टू ये आपके सन साइंस हैं. ओके, योर सन साइंस. सो आप अकॉर्डिंगली अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप वन दिस इज़ द सन एनर्जी एंड ग्रुप टू एम्परस. सो विच एवर इज़ योर इंट्यूशन, choose that. And yes, I will see you on your reading, and your timestamps are given down in the description box. Okay, so yes, I will see you there. Hello and welcome to pile number one. If you chose first option, welcome to your reading. So yes, हम शुरू करेंगे आपकी करंट एनर्जी से. आज की आपकी करंट एनर्जी अपडेट. पाइल वन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. आज की आपकी एनर्जी अपडेट ये है कि फाइनली आज आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो. ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है दैट इज़ डिवाइनली अलाइंड. ठीक है, और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा. बिकॉज एक तो आप सेल्फ लव की मोड में हो. शायद आपने आजकल में कोई ऐसा रिचुअल किया हो या कोई ऐसी चीज़ करी हो जिससे आपको लगता हो कि इट इज़ माई सेल्फ ग्रूमिंग थिंग. ठीक है, और आप अपने ख़ुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है. अब आप लोगों को प्रायोरिटाइज़ आपने सोचा कि मेरे को नहीं करना, आई जस्ट हैव टू प्रायोरिटाइज़ माई ओन सेल्फ. ठीक है, इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ना आपके और चलेंगी. ठीक है, एनर्जी ही सब कुछ है. अगर आपकी एनर्जी हाई है तो कुछ भी पॉसिबल है. द वे यू आर टेकिंग एक्शन, यू सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स. अब सिर्फ बातों तक कि आप लिमिटेड नहीं हो. ठीक है, आप सिर्फ अब बातों तक ही लिमिटेड नहीं हो. आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक्शन ओरिएंटेशन है. मतलब आप एक्शन लोगे. ठीक है, और यही एनर्जी चाहिए थी, यही एनर्जी चाहिए थी. एग्जैक्ट दिस वन. ओके ग्रुप वन. सो आप बहुत ही इस तरह की एनर्जी में हो कि जहाँ आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो. क्वीन ऑफ कप्स इज़ द वन कि जो सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर्स इस क्वीन के पास हैं. ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ अट्रैक्टिव, शी इज़ लविंग, शी इज़ केयरिंग. इसके पति को इससे बेइंतहा मोहब्बत होती है, बेइंतहा. ठीक है, और इसके पास लिटरली अट्रैक्शन का ख़जाना होता है, ख़जाना. ठीक है, मतलब इसका पति इसको देखे बिना नहीं रह सकता, वो बार बार इधर आता है इसके पास. तो बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट के योर पति, इट्स ऑल अबाउट एवरीवन. ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो, इवन चाहे आपका वही हो रिज़ल्ट. ठीक है, या यानी कि एग्ज़ाम में रिज़ल्ट, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो तो वो भी आप अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ग्रुप वन कि आपने इतना अच्छा अपने लिए अरेंजमेंट किया है, इतना अच्छा आप सोच रहे हो. ठीक है, सो दिस वाज द करेक्ट एनर्जी अपडेट्स. जिसने आज हम ब्राउन कलर पहना है, स्पेशली किसी भी चीज़ की ब्राउन कलर, ब्राउन, ऑरेंज, मस्टर्ड, ब्लैक, इसके साथ ग्रीन, ब्लू,
चाहे डार्क ग्रीन हो या लाइट ग्रीन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गोल्ड एक्सेसरी, गोल्ड कलर की एक्सेसरी, ठीक है, गोल्ड मेटल की बात नहीं करी, गोल्ड कलर की एक्सेसरी किसी ने भी पहनी है, ठीक है, चाहे आर्टिफिशियल हो रियल हो, लाइक वॉच या फिर कुछ भी, ईयर रिंग्स, बैंगल्स या फिर ब्रेसलेट, या इवन आपको क्लिप ही क्यों ना हो, हेयर क्लिप, दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू, ठीक है। सो समवन इज वियरिंग रिंग in her left hand. Again, this reading is specifically for you. Okay, so जी हम चलेंगे अब रीडिंग की ओर। ग्रुप नंबर 1, वो इज़ दिस पर्सन कि जिसके साथ आपकी जो शादी है वो फिक्स कराई गई है। ओके, वो इज़ दिस पर्सन, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, एम्प्रेस। गाइस ये लोग जो है, जहाँ पर आपकी शादी फिक्स किया है गॉड ने, ये लोग काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना वेल ऑफ हैं, बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब भी आती है ये अपने साथ एक इनहेरिटेड वेल्थ लेके आती है, ठीक है। आपका जो पति होगा जिसके साथ शादी फिक्स हुई है, this is going to be inheriting huge amounts of money from their forefathers, ठीक है। अपने जो भी इनके बाप दादा हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा जायदाद इनको मिलेगी, एंड दे आर रियली रिच, मतलब इनहेरिटेडली पीढ़ी दर पीढ़ी और जनरेशन टू जनरेशन इनकी वेल्थ ट्रांसफ़र हो रही है। ये लोग काफ़ी वेल नोन भी हो सकते हैं, ये लोग काफ़ी हाई लेवल की जेंट्री के लोग भी हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपको लेकिन ये चीज़ एनर्जी मैनिफेस्ट करने में दिक्कत इसलिए आ रही है कि आप अपने आप को सॉरी टू से इस काबिल नहीं समझते, आप ऐसे कुछ लोग, ठीक है। या आपको ये सुन के भी हंसी आ रही हो, ये कैसे पॉसिबल है, ये हंसी आप रीडिंग पर या किसी और पर नहीं हंस रही है, आप खुद पर हंसते हो, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग विद योर ओन सेल्फ, विद योर ओन डेस्टिनी, राइट, कि आप अपना मजाक खुद उड़ा लो और फिर एनर्जी को टाटा बाय बाय। एनर्जी का कोई नहीं, एनर्जी किसी और के पास चली जाती है, एनर्जी तो रुकने वाली चीज़ नहीं है। कभी सुना आपने एनर्जी रुकी हो कहीं पर? एनर्जी का फ्लो मेंटेन रहता है, ठीक है। रास्ते में जो भी पकड़ ले, जैसे रिवर होता है बहता ही चला जाता है, ठीक है। बीच में कोई मच्छी आई है, जो भी आपने पकड़नी है पकड़ लो, नहीं तो आगे चली जाएगी, कोई और पकड़ लेगा। दैट इज़ दी वे एनर्जी फ्लोज, ठीक है। तो आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते, यहाँ पे यू आर समवन के जो अपने आप को विक्टिम माइंडसेट बना रखा है कि पहले तो नहीं मिला तो अब कैसे होगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इस किस्म के अपने आप को टैग्स देते हो, इस वजह से ये एनर्जी आपके पास आती नहीं है, ठीक है। एनीवेज, ये जो पर्सन है ये एक तो आपके लिए ये मैसेज है कि एस ऑफ वॉन्ड्स है ये पर्सन, मतलब एक न्यू पैशन है, एक न्यू लव है आपकी ज़िंदगी का, नई शुरुआत है। वेन एवर देयर इज़ एस, देयर इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ न्यू लव, ठीक है। और जहाँ तक टेम्परेंस की बात है, चाहे थोड़ा ये पर्सन आपको देर से मिला, ठीक है, लेकिन इट विल ऑल वर्थ इट इन द एंड, बिकॉज दिस इज़ एम्प्रेस, ठीक है। ये पर्सन आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेगा कि जो आपको चाहिए है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है, इसके पास बहुत सारी मतलब सब कुछ जो आपको ज़िंदगी में जीने के लिए चाहिए, इसके पास वो सब कुछ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट
द वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ दिस वेरी पर्सन, आपको गॉड एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। अगर आप ग्रैब कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज ये चली जाएगी अपॉर्चुनिटी। ओके, व्हाट नेक्स्ट? टू ऑफ वांड्स, कैसा है ये व्यक्ति? क्वीन ऑफ कप्स, किस टाइप का ये पर्सन है? व्हाट टाइप? व्हील, व्हाट टाइप? डेथ। ये इस पर्सन के टाइप ये है क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो। तो व्हेन एवर दिस वाटर एनर्जी आप देखो तो ये पर्सनैलिटी लोग बहुत डीपर लेवल पर सोचने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, ठीक है। आई मीन दिस इज़ गोइंग टू बी योर बेस्टेस्ट फ्रेंड एज वेल एज समन के जो आपको दीवाना बन के चाहेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत डीप और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है। अगर आप में से कोई स्कॉर्पियो है तो वो समझ सकता है, उसको पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ ये पर्सन आपको ऑब्सेस्डली चाहेगा, ठीक है। दे वुड बी लिटरली ऑब्सेस्ड विथ यू। ऑब्सेशंस के साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ विद दिस टू ऑफ वांड्स कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक, क्योंकि देखो एस ऑफ वांड्स के बाद टू ऑफ वांड्स मतलब ये मोहब्बत की बॉन्डिंग है, ये पेयरिंग है, ये एक ऐसे है कि जहाँ पर आप एक नया कनेक्शन बनाने जा रहे हो, जहाँ पर आप पेयर बनाने जा रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक नए डोर में एंटर हो रहे हो। सो ये पर्सन आपको एक और ही इरा में ले जाएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑब्वियसली दिस इज़ द डिवाइन टाइम। किस्मत ने आपको एग्जैक्ट राइट टाइम पर सावधान कर दिया है। लेट मी बी वेरी क्लियर टुडे, ठीक है। एंड यू लिटरली नीड टू बी फोकसिंग ऑन व्हाट्स कमिंग अहेड, कि आगे क्या है, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि पहले मुझे नहीं मिला तो अभी भी मुझे नहीं मिलना, ठीक है। ऐसा नहीं सोचें। तीसरी चीज़, क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन एक क्योंकि मैंने बोला कि डीपर लेवल है तो इस वजह से ये पर्सन थोड़ा इमोशनल हो सकता है। इसके साथ साथ इस पर्सन की मोहब्बत करने का अंदाज़ आपको बहुत ही सटल, सॉफ्ट और रोमांटिक है, ठीक है, रोमांटिक है। ग्रुप नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ इन ए सिचुएशन के जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको किसी ऐसी जगह पर ही मिले कि जहाँ पर कोई मतलब किसी कोई वेकेशन स्पॉट नहीं होता जहाँ पर आप बहुत इन्जॉय करने जा रहे होते हो, ठीक है, वहाँ पर मिल सकता है। इसके साथ साथ आपका कोई एक दोस्त है, मतलब अभी करंटली कोई बेस्टी है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई यहाँ पे कोई आपकी कोई कज़न है, उसका कुछ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन से, ठीक है, मतलब आपको मिलवाने में से। सो दिस इज़ अ वेरी डीपर लेवल थिंग जो कि होने जा रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। बेसिकली यूनिवर्स ने क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो व्हेन एवर देयर इज व्हील ऑफ फॉर्चून समझो समय आ गया, ठीक है। जो जो भी इसको क्लेम करता है रीडिंग को, उसके लिए इसी समय राइट टाइम आ चुका है, ठीक है। सो ये है ये व्यक्ति, ये है ये एनर्जी, ठीक है। आगे हम ऑरेकल से देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी मोर। ओके, कंपैशन, देखो इसके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये जजमेंटल नहीं होगा आपके लिए किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। ना तो ये आपको जज करेगा, ना ये किसी और को ही जज करता है। इसकी आदत ही नहीं है कि कीड़े निकालना या फिर दूसरों को डिग्रेड करना और कहना जी मैं सुपर हूँ तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। इसमें इस किस्म की चीप हरकतें नहीं हैं। ये बहुत समझने वाला, आपको कंपैशनेट होगा, मतलब आपके हर दुख दर्द में आपका हमदर्द, आपका साथी होगा, ठीक है। वैसे भी ये इनकी एनर्जी है जो कि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन है, जहाँ पर कोई आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए
एक तो आपको चाहता बहुत होता है और दूसरा ये कि वो बहुत ना ज़्यादा जस्ट लाइक किड बिल्कुल बच्चे की तरह से वो आपको प्यार जो है वो करता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। यहाँ पे गॉडेस काली है। लिटरली आपके लिए पुरानी बातें भूलना शायद मुश्किल हो, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको वो बातें भूलनी ही पड़ेंगी इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट कि जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग है। अगर अनलेस एंड अनटिल आपने पुरानी बातें नहीं भूली पाइल वन, तो भूल जाओ, लिटरली भूल जाओ कि कोई भी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में कभी भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। देखो पर्सन, ये जो पर्सन है ना, चाहे फेमिनिन एनर्जी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये साथ नहीं देगा या ये आपको मतलब आपके लिए हक में आपके खड़ा नहीं होगा। नो, ये हमेशा आपके साथ खड़ा होगा और ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटने वाला इंसान नहीं है। अगर एक दफ़ा आपका हाथ थाम लिया है तो थाम लिया है। ठीक है, अब ये आपको छोड़ने वाला नहीं, किसी के भड़काने में आने वाला नहीं है, तो बड़ा ही ना अपने स्टैंड पॉइंट पर खड़ा रहने वाला इंसान है। ओके, इस एनर्जी में रिसेप्टिविटी, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, यही मैं रीडिंग के शुरू से बोले जा रही हूँ आपको कि अपने आप को अलाउ करो कि सारी एनर्जी को रिसीव कर पाओ। ओके, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव इट टू अदर्स। सो इसी से आपकी इंट्यूशन, आपकी एनर्जी, आपके मैनिफेस्टेशंस, पावर्स जो है वो इंक्रीज़ होंगी। पहलवान, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही आई थिंक सो अपने आप को मतलब डाउन समझ लिया है कि किस्मत के मारे हैं आप, या फिर क्योंकि पीछे आपका भी इतना कसूर नहीं है, पीछे जो कुछ आपने झेला है वो किसी न बड़े से बड़े योद्धा को भी कर दे डिमोरलाइज, बट इट्स फाइन। देखो जो हुआ, लेकिन अब आपको गाइडेंस भी तो आ रही है ना। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको छोड़ा नहीं, जिनको उस यूनिवर्स ने छोड़ा होता है ना, गॉड उनको गाइडेंस नहीं भेजते। ठीक है, तो गॉड ने आपको अभी छोड़ा नहीं है, अभी इट्स नॉट द एंड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, सो गाइडेंस उसी को आती है जिसके लिए फ्यूचर में कुछ होता है। ठीक है, सो इसको इसी तरह से मान कर चलो, पीस। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो ये गॉड का आपके लिए मैसेज है कि पीस में रहो, शांति में रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ब्यूटीफुली वर्कआउट कर रही है। मतलब बैक ऑफ द स्टेज, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, कि जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो एंड समय पर, राइट टाइम पर आपको नज़र आएगा। फिर आप मुझे बताना, ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि काम हुआ या नहीं। ठीक है, सो योर मैरिज इज़ फिक्स्ड विद दिस पर्सन, लेट्स सी मोर एनर्जीज। गैम्बलिंग, टेकिंग अ चांस, कॉल, क्या एनर्जी है, और होम, ग्रेव, नो सेकेंड चांस, एंड आपके लिए है टेक्स्ट मैसेज, एंड फाइनल आपके लिए है टॉक्सिसिटी या कार्मिक रिलेशनशिप्स रिवर्स। वेल, ग्रुप नंबर 1, देखो आपके लिए, अगर आपने यहाँ नोटिस किया ना, टेक्स्ट मैसेज और कॉल दोनों कार्ड्स आए हैं, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ होने वाला है। आई मीन कुछ ना कुछ मैसेज डिलीवर होने वाला है। ठीक है, तो कोई आपका मैसेज डिलीवर होने वाला है, कुछ ना कुछ आप सुनोगे, यू विल हियर। ठीक है, अ डोर बेल, अ मैसेज, रैंडम टेक्स्ट, DM, ईमेल। ठीक है, या कुछ ना कुछ किसी पर्सन से, अपने व्यक्ति के बारे में कोई रिश्ता, लिटरली रिश्ता आपका, जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है, आने वाला है इनकी ओर से। ठीक है, और यू सी होम, जो आपके घर पे रिश्ता आएगा। ठीक है, आपके घर ये लोग रिश्ता भिजवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेव एंड नो सेकेंड चांस, मतलब ख़त्म। उसके बाद आपके पेरेंट्स लोग दोबारा कोई और रिश्ता नहीं देखेंगे। ये रिश्ता इस
तरह से, हर एंगल से कंप्लीट एंड फाइन होगा। पाइल 1, आई एम सीइंग अ गैम्बलिंग लाइक लिटरली टेकिंग अ चांस। हो सकता है आप इस व्यक्ति को पहले ना जानते हो और आप इसको बेस बना कर ये एनर्जी को ज़ाया ना कर देना कि मैं इसको नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने शादी नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे चांस लेना ही पड़ेगा क्योंकि बेसिकली दिस इज़ गॉड सेंट पर्सन। अब गॉड पर तो आपको ब्लाइंडली फेथ रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये तो आपको भी पता है, हम सबको पता है। यहाँ पे टॉक्सिसिटी का एलिमेंट है जो कि रिवर्स में आया है, तो अगर आपको ये डर है कि ये कहीं कार्मिक ना हो या ये कहीं टॉक्सिक ना हो, तो ब्यूटीफुली आई एम सेइंग कि आप गलत सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। सो पाइल नंबर 1, यू आर गेटिंग अ न्यू चांस टू रीबिल्ड योर लाइफ अगैन। ठीक है, इस चांस को जो है ना मिस मत करना। ओके, यहाँ पर है जी, लेट्स सी द टाइम फ्रेम कब ये होगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। वेल, यहाँ पर कैंसर की एनर्जी है, कैंसर जो है सीज़न ये आ रहा है जी अपकमिंग जून एंड जुलाई में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही सेफ एनर्जी, बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी आपको ज्वाइन करेगी। ठीक है, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको इनसे मिलवाएंगे। ओके, what else? Alright, so let's see more. Adjustments are required, third quarter moon, and bring love into the situation, new moon in Aquarius, and the communication is the key, new moon in Gemini. वेल यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ जेमिनाई सीज़न की है, मेन जून, अगैन जून एंड मई इन जून। ठीक है, कैंसर सीज़न में जून एंड जुलाई, और एक्वारियस सीज़न है यहाँ पर जो कि इंडिकेट करता है आपका फेब्रुअरी का मंथ। ठीक है, सो फेब्रुअरी से लेकर के जून जुलाई इज़ द टाइम फ्रेम जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जीज बहुत ही अलाइंड है। ठीक है, और अगर आप मैनिफेस्ट करो तो डेफिनेटली थिंग्स वुड बी कमिंग इनटू योर वे। ठीक है, सो अब देखने के लिए कि व्यक्ति कौन है और इसकी डिटेल्स हम मैजिक बाउल से देखते हैं क्या आपके लिए इंडिकेशंस है। ओके, सो लेट्स सी ये कौन है व्यक्ति और क्या इसकी एनर्जीज है। ऑलराइट, पाइल 1, मार्स एक्शन। ठीक है, सो यस, एक्शन ओरिएंटेड जेंटलमैन। ठीक है, जेंटलमैन, रेड शर्ट, पहले बारी में फर्स्ट मुलाकात में रेड कलर, ग्रीन आइज, वाओ, टॉल हाइट, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, वेरी सक्सेसफुल, ये तो है, को वर्कर। ठीक है, को वर्कर, क्लासमेट, क्लासमेट, को वर्कर, इनमें से कुछ ना कुछ एनर्जी है यहाँ पर। डिज़ाइनर, नॉट योर एक्स पार्टनर, शॉर्ट हेयर, स्कॉर्पियो, फेसिंग कार्मा, कैप्रिकॉन, चैरिटी, बहुत पसंद इनको करना, मेरी हो जाओ, मेरे से और वेट नहीं होता, आई कांट वेट एनी मोर, फाइन, एंटरटेनमेंट, सो काफ़ी एंटरटेनिंग इनकी पर्सनालिटी होगी, टीचर,
UAE, Arab Emirates, healthy lifestyle, Vietnam, businessman, 911 अमेरिकन वाइब ऑल्सो कि बहुत जल्द ही, बहुत ही एमरजेंसी है, लिटल यूनिवर्स आप चाहते हैं बस दिस फटाफट हो जाए आपका काम, ठीक है। ब्राउन हेयर, ब्राउन कलर के बाल हो सकते हैं इसके। ओके गाइस, ये मनीशियस हम देखेंगे अब किसके साथ आपके मैरिज जो है वो फिक्स हुई है। ओके सो name initials, so H Q W Q F G Z U and U. Okay. A B Y J S and L. Okay. So guys, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye-bye. Hello and hello. Welcome to pile 2. बहुत बहुत स्वागत है आपको आपका रीडिंग पे। हम एनर्जी देखेंगे। पहले आपका एनर्जी चेक, करंट एनर्जी चेक, so that you could resonate with the reading, and then we would move towards the person कि जिससे आपकी शादी फिक्स हुई है। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे करंट एनर्जी में 5 of Pentacles and Tower. Okay, I just want to clarify why is this so. 4 of Cups. Okay, pile 2. I'm so sorry to see this कि यूनिवर्स में जो कुछ यूनिवर्स में नहीं, मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ है आपके साथ और बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ। आप में से कुछ लोगों की लिटरली पूरी लाइफ की ऑलमोस्ट मेहनत थी एक चीज़ में कि जो नहीं रही अब, ठीक है। या तो एग्ज़ाम था उसमें बस नहीं आप सक्सेसफुल हो पाए, यहाँ पर ये कोई रिलेशनशिप था जिसके लिए आपने सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, इवन अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपने आंसू, सब कुछ आपने लगाए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया और आपको एंड में डिसअपॉइंटमेंट हुई। उस व्यक्ति ने किसी और को चूज़ कर लिया या फिर अपने फैमिली को चूज़ कर लिया या कुछ भी, दैट्स ऑल अबाउट पाइल नंबर 2। बहुत ही आप डिसअपॉइंटेड हो। अब आपको ऐसे लगता है मेरे पास कुछ नहीं रहा और आगे से कुछ होगा भी नहीं, मैं वैसे ही रहूँगा और मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने करियर को लेके इतनी टेंशन में हो कि अब आपसे कोई काम नहीं होता, आपसे कुछ आगे बढ़कर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, थिंग्स आर स्टक, चीज़ें आगे नहीं चलती एंड यू आर एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। ग्रुप 2, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। यू आर राइट, आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। आपने अपने फेयर में, आप फेयर थे, आपने बड़ी मेहनत करी जो भी, लेकिन यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर था। वो इंसान 4 ऑफ कप्स रिवर्स में या वो करियर, वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए निराश आप हो, लेकिन अब आप बस करो। मेरे ख़्याल में इट्स इनफ विद योर ओन सेल्फ। ख़ुद पर जुल्म करना बंद करो, ठीक है ना। स्टॉप डिसअपॉइंटिंग योर सेल्फ। सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, यहाँ किसी का कुछ नहीं जा रहा। लोग खुश हैं, ठीक है, लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आप भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ, ठीक है। मैं आपको यही कह सकती हूँ यहाँ पर, बिकॉज़ मैं अब आपका मज़ीद दिल नहीं दुखाना चाहती ऐसी बातें करके।
बट द थिंग इज़ आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अभी ये जो सारी आपकी उदासी है ना, उदासी वाला टाइम, ये पलटने जा रहा है। ठीक है, अगर तो कार्ड स्ट्रेट में आता ना तो फिर तो था कि ये उदासी ऐसी रहेगी, लेकिन आपने देखा खुद ही, आप चाहे रिवर्स करके देख लो वीडियो, ये रिवर्स में आया है। ठीक है, मतलब ये उदासी का समय अब ख़त्म है। जो हुआ सो हुआ, पास्ट को पास्ट में ही रहने दे तो बेहतर होगा। ठीक है, खैर इस सब को छोड़ो आप, ये खास सारी डिप्रेसिंग बातें इन सब को छोड़ो। मैं आपसे आगे की फ्यूचर की बात करना चाहूँगी अब। ठीक है, लेट्स सी फ्यूचर में क्या है, और आप प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकल आए, वरना फ्यूचर की एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं होती। ठीक है, पाल टू जो गया सो गया। आपको काम हो किसी से, क्या आपको कुछ और मिलेगा नहीं। चलो आगे चल के देखते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपकी शादी किससे फिक्स हुई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स। वेल, व्यक्ति ये जो है पाइल नंबर 2, आपके सारे परेशानियाँ, दुख, ये जो भी पूरी करंट एनर्जी है ना आपके निकले पीछे या पास्ट की एनर्जी, इसको एक लिटरली एक झटके में ख़त्म करने के लिए, आपको नई दिशा में ले जाने के लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, एक तो मतलब आपके जो क्या उससे मैं बोलूँ, आपके हक़ में बहुत बेहतर ये होगा कि व्यक्ति आपको यहाँ पर रखेगा नहीं जहाँ पर भी हो। आई मीन सिटी चेंज, कंट्री इवन चेंज, कंट्री ना सही लेकिन सिटी तो चेंज होगा ही होगा। आपका एनवायरनमेंट पूरा ही बदल जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी पास्ट की याद, जो आपने चीज़ें खो दी हैं, उनकी याद कभी भी नहीं आएगी। ओके, सो पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी। मैं तो आपको लकी बोलूँगी, चाहे आपका हार्ट ब्रेक है, चाहे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, चाहे अब आप अभी रो रहे हो, तड़प रहे हो या नाकाम हो अपनी ज़िंदगी में, यूनिवर्स आपको एक बहुत ही रिप्लेसमेंट, बेटर क्या, बेस्ट रिप्लेसमेंट दे रहे हैं। ये रिप्लेसमेंट पर्सन जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सबसे ज़्यादा रिलायबल पर्सन। आपको दोबारा कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि ये पर्सन मुझे छोड़ जाएगा, ये पर्सन मुझे मतलब मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, इस तरह की बातें मत करना ना, कभी सोचोगे भी नहीं आप। ठीक है, और फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड होगा आपके एक्स पार्टनर से या जिसने आपका दिल तोड़ा है, उन लोगों से। ये लोग बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा अमीर होंगे, किसी हाई प्रीस्टेस उससे ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट होगी, रिस्पेक्टफुल पर्सन है उन लोगों के निस्बत, इतना कि ये सी 5 ऑफ सोर्ड्स वो लोग देखेंगे जिन्होंने आपका दिल दुखाया तो ये जलेंगे। जलना क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स से तो लड़ेंगे आपस में एक दूसरे से कि यार ये क्या, हमने उसको कमतर समझ के रिजेक्ट किया, तो इसको तो क्या से क्या मिल गया। ठीक है, सो ये एनर्जी है आपकी ग्रुप नंबर 2। ये लोग आपको मतलब चोरी चोरी आपसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, आपके हस्बैंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करता है, कितना अमीर है, किधर रहता है। तो जब इनको पता चला ना कि आप तो लाखों करोड़ों में खेल रहे हो और आप तो हो सकता है अब्रॉड में शिफ्ट हो रहे हो, फिर देखना इनकी हालत आपकी मम्मी आपको बताया करेगी फ़ोन पे या किस तरह के वो लोग ये जल गए हैं, ये है वो है, तो आपको फिर बड़ा मज़ा आना। फिर आप मज़ा क्या ना, आप गॉड का थैंक करोगे कि गॉड आपने किस तरह मुझे जो है वो इस सब चीज़ों से बचाया है, और किस तरह आपने मेरी साइड ली है। आई कांट थैंक यू इनफ। ठीक है, मुझे आपने गिरने नहीं दिया किसी के सामने, राइट। सो ये व्यक्ति इसी तरह का है,
इसी प्रकार का है। आगे मैं देखती हूँ कि ये अगर हम इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो ये किस नेचर का व्यक्ति होगा जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हुई है। व्हील, 9 of Wands, 9 of Wands, Wheel, Page of Wands reverse, Fool, एंड टावर। ओके गाइस, ये लोग खुद, ये इंसान जो है ना, इसका जो टेम्परामेंट या नेचर अगर मैं बोलूँ, ये खुद एक ऐसे व्यक्ति की है कि जो बहुत ही ज़्यादा खुद गुस्से वाला इंसान है। आई मीन गुस्सा इन द सेंस कि ये बहुत ही इसमें ना इस किस्म की शक्ति है जहाँ पर ये अपने स्पाउस को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये दूसरों से लड़ सकता है या आपके लिए दूसरों के सामने स्टैंड ले सकता है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल इंसान है। ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है। इसे 9 ऑफ वांड्स, इसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। यू सी, इतना पावरफुल है। पॉसिबिलिटी है कोई पॉलिटिक्स से इनका वास्ता हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, क्योंकि इतनी पावर इन्हीं लोगों के पास ज़्यादातर होती है जितनी पावरफुल ये है। ठीक है, मतलब इतनी पावर है इसकी, किसी का मतलब क्या का क्या कर दे किसी के साथ, यू नो। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज। आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस व्हील, डेस्टाइन पार्टनर है एंड दिस इज एग्जैक्टली द डेस्टिनी जो कि आपके वो कॉल कर रही है। ठीक है, कि कम ऑन, दिस इज़ योर पर्सन। फुल एनर्जी के साथ आपके लिए ये ग्रीन फ्लैग है, बाकी पूरी दुनिया के लिए रेड फ्लैग है। ठीक है, तो फुल इंडिकेट करता है कि रिलैक्स माइंडेड है, कूल पर्सन है, फ़नी है आपके साथ, रिलैक्स्ड है और लिटरली ऐसा इंसान है कि जो कि आपको बहुत सारी जगहों पर अपने साथ घुमाए फिराएगा भी। यस, ठीक है, तो गेट रेडी टू ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है आपके व्यक्ति के साथ। जैसे मैंने बोला, पॉसिबिलिटी आप अपने अब्रॉड में शिफ्ट हो जाओ या किसी और कंट्री में चले जाओ, तो ट्रैवल तो रहेगा ही। उस कंट्री से आपकी अपनी कंट्री, आपकी अपनी कंट्री से उस कंट्री, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ में या सिटीज़ में आप ट्रैवल करोगे। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग अ पेट। ठीक है, आप हो सकता है फ्यूचर में एक पेट को भी अडॉप्ट करो। ठीक है, और बहुत आपको प्यार होगा उस पेट से। ये पेट कोई भी हो सकती है, बिल्ली हो सकती है, रैबिट हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आगे हम ऑरेकल से अब एनर्जी देखेंगे, व्हाट्स कमिंग अहेड। और सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल कि किस किस्म का ये व्यक्ति होगा। ओके, इसकी नेचर and other stuff. So this is goddess Gordalia to go outside, and also this is about goddess Rahainanan. This is Sorceress, and this is about isolate means undying love, and this is goddess Diana, focused intention. वेल ये पर्सन की एनर्जी आपके लिए एक अनकंडीशनल और एक अनडाइंग सा लव है, कि जहाँ पर मतलब लिटरली इस पर्सन को कोई कुछ भी भड़का ले। ठीक है, कुछ भी भड़का ले, कुछ भी कोई कुछ कह ले, ये पर्सन आपसे इटर्नल मोहब्बत, इटर्नल इश्क रखता ही रखता होगा। ठीक है, इसको किसी की भाई कोई परवाह नहीं है। जिसने जो सोचना है सोचे, जिसने जो नहीं सोचना वो ना सोचे। दे लिटरली डोंट केयर। ठीक है, इसकी इंटेंशन, इसका फोकस आपके ऊपर ही है, क्योंकि बहुत ही अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो उनकी अटेंशन मतलब उनकी ओर करवाना चाहते हों आपसे हटवा के। ठीक है, लेकिन उन लोगों को ये साफ साफ बता देंगे आपके पर्सन कि ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर सोर्सरस की एनर्जी है, जो कि कुछ मैजिक या कुछ नेगेटिव स्पेल की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके हेटर्स
आपके जेलस रिलेटिव्स, या मे भी वही लोग जिनको आपने रिजेक्ट किया था, फिर आपने मतलब बहुत अच्छी जगह आपकी शादी हो गई, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, जो भी, बहर कोई ना कोई यहाँ पे विलन है, ये मैं आपको बता दूँ, जो कि आपकी खुशी में खुश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, आई एम सीइंग हेयर विद दिस एनर्जी कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जहाँ तक आपके पर्सन की एनर्जी है वो तो नहीं आपसे अपना अटेंशन वगैरह हटाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है। यू सी गो आउटसाइड, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि मतलब सिर्फ अपने आप को एक लिमिटेड हद तक कन्फाइंड करके आपने नहीं रखना कि ना मेरा पति अगर आएगा ये है वो, इधर उधर भी देखो। ठीक है। बहुत मासूम हो, इधर उधर देखा करो, दुनिया बहुत अजीबो गरीब है, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत हर एक पे किया करो। ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज है और यही आपके व्यक्ति की एनर्जी है। लेट्स सी मोर इस रिलेशनशिप में जो है वो और क्या है। ठीक है। यहाँ पे है डेटिंग और है यहाँ पर इनर पीस। ओके, डेटिंग, इनर पीस और है यहाँ पर इमोशनल फ्रीडम। ओके, एंड इमोशनल फ्रीडम एंड यहाँ पे यिन एंड यांग। देखिए ये बात तो डन है, लिटरली दिस थिंग इज़ एब्सोल्युटली डन कि ये और आप हाई लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। ठीक है। ये यिन एंड यांग की एनर्जी है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है। आप चाहे इसमें कोई चाहे ना चाहे, कोई आपको पसंद करे ना करे, आप दोनों को कोई अलहदा करने की कोशिश करे ना करे, आप दोनों ने हमेशा अकेले ही इकट्ठे ही रहना है, अकेले और इकट्ठे रहना है। ठीक है। अकेले मीन आप उन दोनों के लाइफ में कोई भी तीसरा एंटर नहीं हो सकता। ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम्स का। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज़ अ यिन एंड यांग साइन। ठीक है। मीन कोई जो थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं एक दूसरे को, हर एक में फ्लॉ होते हैं, आप दोनों एक दूसरे के फ्लॉज को कॉम्प्रोमाइज़ करने की शक्ति रखते हैं। जो भी कपल ये शक्ति हासिल कर लेता है कि अगले के जो थोड़े बहुत फ्लॉज हैं उसको बस इग्नोर करे, तो वो कपल सक्सेसफुल है आजकल के दौर में। क्योंकि आजकल डिवोर्सेस, लड़ाइयाँ झगड़े छोटी छोटी बातों पर ही होते हैं। ठीक है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस, कोई बड़ा कोई चीटिंग नहीं सामने निकल आती। ठीक है। छोटी छोटी बातें, खाना ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, तुमने कम खर्चा दे दिया है, या मेरे को जो है वो 50,000 वाला सूट लेना था, तुमने मेरे को जो है वो 20,000 वाला ले दिया। मतलब ऐसी बातें कि जिन पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है लेकिन नहीं करते ड्यू टू मतलब लोगों में बर्दाश्त ही नहीं है। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हो। दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट आजकल के दौर में, बिगेस्ट अचीवमेंट, क्योंकि आजकल कंपैरिजन का बहुत दौर है। ठीक है। कंपैरिजन का, और ऊपर से इतनी महंगाई, और ऊपर से ब्रांड्स और क्या कुछ, और ऊपर सोशल मीडिया पे एक्सपोजर, हर एक को हर चीज़ का एक्सपोजर है। ठीक है। सो यहाँ पर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए आजकल भाई। रिश्ता देखो क्यों आजकल इतनी डिवोर्सेस हो रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कंपैरिजन का दौर है, ये वो, ये नहीं तुमने ये नहीं किया, वो कहता है तुमने वो नहीं किया। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि एक इनर पीस, इसके साथ आपको हमेशा एक दिली सुकून रहेगा, यह आपको देगा दिली सुकून। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ दिस सुकून? ये सुकून ये है कि यू आर इनफ। अगर आप देखो ना, ये अगर आप ये वाइट जो भी स्ट्रिप है अगर आप इसको पढ़ो, लिखा है यू आर इनफ। ये पर्सन आपको ये जो है ना दिलाने में विश्वास अपने ऊपर का, यू आर इनफ, जो तुम करती हो एज अ पत्नी, एज अ माँ, वो बेस्ट है, इनफ है। वहाँ पर ही आपको सुकून आ जाएगा कि यार ठीक है, मैं इनफ कर रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है। ये कभी भी आपका फोर्स नहीं करेगा कि तुम वो भी करो, तुम वो भी करो। जब मैं घर आऊँ तो 4 डिशेस मेरे सामने मौजूद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे कपड़े स्टैंड पर प्रेस पड़े होने चाहिए, ये नहीं किया वो नहीं किया। नो,
दे आर सो कॉम्प्रोमाइजिंग। आप लोगों की शादी के चाहे 15 साल गुजर जाएं, 35 साल गुजर जाएं, लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता है ना हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेट कर रहे होते हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को पसंद हो। ठीक है, पसंद एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ठीक है, जो कि नहीं इतना मतलब इतना क्या उसे बोलते हैं, मतलब इतनी ये वायरल चीज़ नहीं है कि पसंद होना। लोग लव पे ज़्यादा करते हैं जी, आई लव हिम, मुझे प्यार नहीं है। प्यार बहुत बाद में आता है, सबसे पहले कोई चीज़ पसंद होनी चाहिए। अगर वो चीज़ पसंद है तो आपको उससे प्यार होता ही होता है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर कि आप लोग मिलोगे कैसे, रोमांस, ये रोमांटिक फीलिंग्स, ओके। यहाँ पे है हुकअप या डेटिंग, फैमिली, कैसे मिलोगे आप दोनों, हर्टिंग। गाइस यहाँ पे 2-3 बातें हैं कि कैसे आप मिलोगे। पहली बात यह है कि वो लोग जो, अगर आप किसी पार्टी या किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हो कि जहाँ पर बहुत सारी गैदरिंग है, वहाँ पर आप मिल सकते हो। दूसरी चीज़ एक फैमिली का कनेक्शन है, ठीक है। ये इवेंट जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, ये कोई फैमिली इवेंट भी हो सकता है, ठीक है। आप फैमिली इवेंट में उनसे मिलोगे या फिर आपकी फैमिली आपको इनसे मिलवाएगी, ठीक है। और तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप, हो सकता है अपना दर्द छुपाने के लिए, जो परेशानियां हैं आपकी, आप कहीं पर जाओ। ये कोई मंदिर हो सकता है गॉड को बताने, कोई चर्च हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा रिलीजियस पर्सन कि जो रिलीजन से कनेक्टेड है, ठीक है, आप उससे शेयर करें अपना मसला, ठीक है। वो आपको गाइड करेंगे कि आप क्या करो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपको इनसे मिलवाएंगे, ठीक है, कि आप यहाँ शादी कर लें, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गाइज वुड मीट। नाउ द थिंग इज़ कि कब, कब ये टाइम आने वाला है, कब ये टाइम जो है वो आएगा। लेट्स सी विच सीज़न इज़ इम्पोर्टेंट। कैंसर सीज़न, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो कैंसर सीज़न जो आ रहा है वो जून में और जुलाई में, ठीक है। जून और जुलाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कनेक्शन में। और अगर मैं बताऊँ आपको तो जून एंड जुलाई कैन बी द मंथ के जिसमें आप अपने व्यक्ति से मिलेंगे, ठीक है। यस, Gemini season. The answer is you need are coming. Gemini season again June and May. So guys, ये जो अपकमिंग समर है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पर्सन में मिलने में, अगर आप क्लेम करते हो तो, ठीक है। तो जून, जुलाई, मई, जून, जुलाई का महीना बहुत ही क्रूशल है इन दिस वेरी रिगार्ड। वट डू यू नीड टू रिलीज़, यहाँ पर आपको नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ करने हैं, अपने आप को लिमिटेड थिंकिंग से बाहर निकालना है, ये प्रेपरेशन है, ठीक है। एक्वेरियस सीज़न ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, एक्वेरियस सीज़न फेब्रवरी, ठीक है, जनवरी फेब्रवरी। और है आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर मून, योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड, टेस्ट है आपका, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि रिलैक्स रहो और नेगेटिव ना सोचना, अदरवाइज यू विल मैनिफेस्ट। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज इन अपकमिंग मंथ्स, ठीक है। जो जो आज क्लेम करेगा, जो जो आज पॉजिटिव रहेगा, उसको डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा आपका सोलमेट, लाइफ पार्टनर, ये वाला, ठीक है। सो योर मैरिज इज़ डेफिनेटली फिक्स्ड इन द यूनिवर्स एंड इन द हेवन विद दिस वेरी पर्सन। सब क्लेम करने वालों का डेफिनेटली शादी हो रही है और लिटरली यू आर गेटिंग योर सोलमेट, ठीक है। सो गाइस, अभी हम देखेंगे कुछ और डिटेल्स आपके पर्सन के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स सी फ्रॉम मैजिक बाउल कि क्या एनर्जीज जो हैं वो हो सकती हैं आपके व्यक्ति की। ओके जी, वाइट कार,
ठीक है। इनके पास वाइट कलर की गाड़ी हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ इनकी 1 से 7 के बीच में हो सकती है, किसी भी मंथ की। फेमस पर्सन, शॉर्ट हेयर, सैजिटेरियस, सबसे बड़े हो सकते हैं, एल्डेस्ट। 911, बहुत जल्दी आपको लिटरली यू विल सी दैम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। UAE, अरब एमिरेट्स। क्लास फेलो या क्लासमेट, चैरिटी करना बहुत पसंद है इन्हें। हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, तो कोई भी उल्टी सीधी कोई भी इनमें आदत नहीं है। मेरे से इंतज़ार नहीं होता, प्लीज़ मेरी हो जाओ, आई कांट वेट एनी मोर। पैट कोई होगा इनके पास। कैन आई डेट यू, मे बी आपसे ये पहले डेटिंग का पूछें। रेस्टोरेंट से कोई कनेक्शन। इंडिया, इटालियन, इटली, इंडिया, अफ्रीका। नॉट योर एक्स पार्टनर, न्यू पर्सन, फेसिंग karma, इंडिपेंडेंट पर्सन, स्कॉर्पियो। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इनका। ब्लैक कलर के बाल, ब्लैक हेयर। अच्छा जी, इमोशनल बंदा है या बंदी, इमोशनल बीइंग। थर्ड पार्टी ने इनको ठीक ट्रीट नहीं किया तो इन्होंने उनको छोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ तो मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ऑनलाइन मीटिंग या ऑनलाइन कुछ कनेक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर या नर्स, मेडिकल फील्ड हो सकती है। ओके गाइस, सो नेम इनिशियल्स रह गए हैं। द पर्सन जिससे अभी आपकी मैरिज जो है वो फिक्स हुई है। ऑल राइट, सो possible name initials of your person are B, E, N. Okay, B, E, N, L, Z, U, A, H, W, B, E, M, A, O, Q, Z, U, T, H, and R. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. See you in my next video. Take care. Bye bye.